करूँगा एंड तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। आज एक पवित्र दिवस है, दोनों ही संयोग है। एक है हमारे तपोवन जी महाराज की जयंती है और दूसरी है सारे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है गीता जयंती है। अभी मैं 18 तारीख को कुरुक्षेत्र गया था। 18 तारीख रात में रुका, वहाँ लाइट एंड साउंड दर्शन किया। पहले भी गए थे, तो वो जो भी गीता उत्सव के लिए जो भव्य स्वागत है और उस समय गया, इसलिए बड़ा अच्छा लगा। जहाँ जाओगे गीता के माहौल है। अब ये सप्ताह पालन हो रहा है वहाँ। कुरुक्षेत्र है जहाँ खुद भगवान ने दिया था, उसको ज्योतिषर कहते हैं। वहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था। उसके पास ही भीष्म सर, भीष्म के सरसैया है। फिर ब्रह्मसर जहाँ परशुराम जी ने 21 बार क्षत्रिय के नाश करने के बाद पंचकुंड बना करके तर्पण किया था। और महाभारत में वर्णन है, ये तो परशुराम पहले द्वापर युग के पहले उन्होंने किया था। द्वापर युग में महाभारत युद्ध के बाद पांडव ने भी स्नान किया था, द्रौपदी ने भी अपना स्नान किया, जो केश का स्नान किया था। अलग अलग सब कुंड है, भाव एक माहौल है। यहाँ पर भी हम सुंदर एक माहौल बना। कैसे? श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय अध्ययन किया और हम चिन्मय मिशन के चिन्मय भक्त होने के कारण आज हमारे परम गुरुदेव के जयंती है। परम गुरुदेव स्वामी तपोवन जी के बारे में हम लोग न जान पाते अगर गुरुदेव हमारे जीवन में न आते। हम लोगों ने किसी ने नहीं देखा तपोवन जी महाराज को, मगर गुरुदेव को देखा भी है कुछ लोग, और गुरुदेव को कुछ लोग देखा है, कुछ लोग पढ़ते हैं और गुरुदेव के मिशन से जुड़े हैं। इसका अर्थ यह है, आप जहाँ इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है वहाँ अगर न रहे और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होकर जहाँ आ जाता है वहाँ भी हम लाभ लेते हैं। हालांकि हमने गुरुदेव को नहीं देखा, हमने गुरुदेव के गुरु हमारे परम गुरुदेव को नहीं देखा, और वो जो प्रवाह है, वो जो धारा है, उस धारा में हम कनेक्ट होने के कारण वो लाभ हमें भी मिल रहा है। और आज हमें अनुभव होगा कि ऐसे परम गुरुदेव कैसे थे जो हमारे गुरुदेव को तैयार किया, और जो हमारे गुरुदेव इतने सारा वर्ल्ड में। मैं बताता हूँ, मुंबई में एक बार स्वामी अखंडानंद जी प्रवचन दे रहे थे। अखंडानंद जी जो अध्ययन करते हो आप जानते हो, वृंदावन के बड़े प्रसिद्ध साधु। हमारे बॉम्बे के ब्रह्मचारी ये लोग दीक्षा होने के बाद
गुरुदेव से परमिशन लेके, जो आचार्य थे उस समय, परमिशन लेके स्वामी अखंडानंद जी का प्रवचन गए। देरी हुई, तो जब देरी हुई तब पहुंच गए, सामने बैठ गए। गुरु स्वामी अखंडानंद महाराज के जो प्रवचन में बीच बीच में चुटकुले बढ़िया सुंदर आते हैं। जब चुटकुले हंसी आएगी तो हंसेंगे तो सब। तो जब हंसने लगे, हमारे जो ब्रह्मचारी है चिन्मय मिशन के और यंग है, अभी अभी कोर्स किया है, ज्ञान प्राप्त किया है, गुरुदेव भी ठहाका मार के हंसते हैं। वो आदत है 2-2.5 साल में जो देखेगा तो वो भी हंसने लगे। तो उन्होंने बिना आइडेंटिटी में कहा कि ये जो ब्रह्मचारी लोग अभी आए, वो जो हंस रहे हैं और उनके ड्रेस से पता चल रहा है ये चिन्मय बाबा के शिष्य हैं। तो ये है गुरुदेव की खासियत है। ऐसे गुरुदेव को जिन्होंने पैदा किया है वो है हमारे तपोवन जी महाराज है, परम गुरुदेव, हमारे ग्रैंडपा है, ग्रैंडफादर है। मुझे अभी शंकर न्यास जो मध्य प्रदेश भोपाल में है, जिसमें शंकराचार्य की मूर्ति बनी, शंकर न्यास एक है जिसमें टॉक अलग अलग होता है। मुझे लकीली मौका दिया गया तपोवन जी के बारे में बताइए, तो मैंने आधा घंटा का तपोवन के बारे में वीडियो टॉक करके भेजा है। अभी भी मेरे नाम पर है, आप स्वामी माधवानंद चिन्मय मिशन करोगे और तपोवन जी महाराज टॉक करोगे तो वो आ जाएगा। सचमुच मुझे आज तपोवन जी महाराज के बारे में बोलने के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है, मगर समय कम है, गीता भी बोलनी है। गुरुदेव को बोला जाता था कि आप तपोवन जी महाराज के बारे में बोलते नहीं है, बोल नहीं रहे, उनके बारे में बताइए। तो जो अनेक वेश देखे हैं गुरुदेव के, उसमें गुरुदेव की जो भक्ति है गुरु के प्रति, अपनी गुरु के प्रति, बड़ा सुंदर वर्णन है। उन्होंने कहा है, मैं तो 83 में ज्वाइन किया हूँ, जब 18 साल था। गुरुदेव का कैंप बहुत अटेंड किया हूँ, उसमें मैं उनके मुख से भी सुना हूँ, व्हाट आई स्पीक ऑल इज हिज। मैं जो बोल रहा हूँ सब उनके ही है। यही एग्जैक्ट स्वामी विवेकानंद जी ने भी रामकृष्ण परमहंस के लिए कहा है। संयोग है कि गीता जयंती के दिन हमारे परम गुरुदेव का जन्म हुआ है और उन्होंने गीता उपनिषद का ज्ञान हमारे गुरुदेव को दिया। अभी हम तपोवन जी महाराज के 108 पढ़ रहे थे, उसमें से खास है हमारे गुरुदेव, विशेष शिष्य है गुरु तपोवन जी महाराज के। अब आइए कुछ समय हम गीता के बारे में। गीता तो अथाह सागर है। जैसे आप गंगा में जाते हो, त्रिवेणी में जाते हो, आज हम गए थे त्रिवेणी, तो उसका पानी लेके थोड़ा सा पीते हैं ना, तो सागर का पानी थोड़ा सा लेते हैं तो भी अच्छा लगता है, एक सुकून मिलता है। तो गीता के कोई भी श्लोक, गीता में कोई भी अध्याय, गीता के बारे में कुछ भी जाने, एक अत्यंत आनंद अनुभव होता है। वर्ल्ड में सबसे प्रचार अगर उस ग्रंथ को लेकर के अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, कहीं मैनेजमेंट में, कहीं स्टूडेंट्स में, कहीं किसानों में, अलग अलग माताओं के लिए, योद्धा के लिए, अलग अलग परिप्रेक्ष्य में, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स, ऑल फील्ड्स, सब वर्गों के लिए अगर कोई व्याख्या कर पाती है तो वो गीता है। गीता को लेकर सब, और आज अभी 20-25 साल में देखोगे सब मैनेजमेंट में, कॉरपोरेट मैनेजमेंट, गवर्नमेंट, सब गीता को लेकर के बोलते हैं। कोई जानबूझ के बोल नहीं रहा है, कोई थोड़ा सा बोल देता है, कोई श्लोक गा नहीं पाता इसलिए बोलता नहीं है, और कहते हैं गीता शेष। कभी कभी तो गीता में ये कहा गया है करके पूरा वाक्य, कभी कभी उल्टा भी लिखा होता है, कहा भी नहीं गया फिर भी गीता के नाम लिख बोलते हैं। कभी कभी अच्छा भी लगता है कि गीता के नाम में आता है, कभी कभी बुरा भी लगता है नहीं है और लिखते हैं। क्योंकि गीता माँ की कृपा है, हम लोग पूरा टोटल गीता पढ़ते भी है, कई बार ज्ञान यज्ञ कंटिन्यू देते रहते हैं, और वो जो भावार्थ लिखते हैं है नहीं। अभी हम लोगों ने
लास्ट श्लोक गाया, सरस्वती ने कहा कि लास्ट श्लोक गा लेते हैं, फिर फर्स्ट श्लोक गाया। इसका बड़ा सुंदर भाव है। पहला जो श्लोक है धर्म, और जो लास्ट श्लोक है क्या है, लास्ट श्लोक का लास्ट मम। देखो धर्म और एक मम। अच्छा, किचन में कढ़ाई रहती है ना, कढ़ाई रहती है, जब कढ़ाई रहती है तो उसको हम कढ़ाई के दो बलय बोलते हैं, संस्कृत में बलय, उसको पकड़ते हैं और रखते हैं। आजकल वो क्या बोलते हैं उसको, हाँ, उसको पकड़ करके ले लेते हैं। तो गीता के ये जो दो श्लोक है, ये दो बलय है, संपुट बोलते हैं हमारे पूजा के कर्मकांड के हवन के भाषा में। संपुट, संपुट में पहले और बाद में जो रहता है। तो गीता की ये दो श्लोक है, पहला और लास्ट संपुट, उसको पकड़ करके रखा है। इसी पहला श्लोक का पहला शब्द बोलते हैं, अक्षर तक ध, मगर शब्द दो अक्षर मिलने से शब्द होता है। आज हम जब वहाँ पूजा कर रहे थे, ब्राह्मणों की आदत है, हमारे चिन्मय मिशन कनेक्टेड नहीं है, समर्पयामि ही। अब समर्पयामि फिर विसर्ग कहाँ से आ गया, समर्पयामि ही तो मैं बार बार बोलता था विसर्ग हटाओ, कहीं विसर्ग नहीं लिखा गया, मगर वो अच्छे थे, विनीत थे, मान रहे थे, चुप रहे थे, वो कुछ लॉजिक देना चाहते थे। पास में एक लड़का था, वो तैयार था, अरे बाबा स्वामी जी जो बोल रहे हैं मानो, प्रमाण है। कहीं नहीं, मैंने बोला भी पठामी गच्छामी है, पठामी गच्छामी विसर्ग नहीं है। तो धर्म शब्द है, मम शब्द है। कितना सुंदर गीता बोल रही है, बलय न्याय से गीता सिखा रही है मम धर्म, हमारे धर्म के बारे में। बस इतने कोई सीख जाए, इतना कोई जान ले। गीता क्या सिखा रही है, हमारे धर्म के बारे में, हमारे स्वरूप के बारे में। अब ये मम धर्म का दो अर्थ होता है, ठीक। एक है धर्म का अर्थ यह है जिससे कभी नष्ट न हो, धर्म वो है धार्यते इति धर्म। चीनी का धर्म क्या है, मिठास। करेले का धर्म क्या है, तीता। आग का धर्म क्या है, उत्ताप, उष्णता। तो हमारा धर्म क्या होता है, धर्म माने स्वरूप। तो हमारा स्वरूप है सच्चित आनंद। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, मैं तुम्हें सच्चिदानंद स्वरूप कह रहा हूं, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, क्यों युद्ध नहीं करना चाहते हो, क्यों तुम जंगल जाना चाहते हो। क्योंकि शंकराचार्य भाष्य में कहते हैं मम एतेषा, मम एते अहम एतेषा, ये तकलीफ है। अहम एतेषा, मैं उनका, आई एम देयर, और अहम एतेषा मम एते, यही दुख है, मैं उनका और वो लोग मेरे। मम एते, मम माने मेरे, एते माने वो, वे मेरे और मैं उनका, ये दुख का कारण है। गुरुदेव कहते हैं दिस इज द मेन कॉज ऑफ प्रॉब्लम, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। वेदांत कहता है उसको तादात्म्य। बस ये तादात्म्य को हटाते हैं। कहते हैं तुम शरीर को, जो श्लोक गा रहे थे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ये कहते हैं सर्वधर्म माने ये ईसाई धर्म, हिंदू धर्म ये नहीं है, शारीरिक धर्म, मानसिक धर्म। मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये सोच रहे हो, यही धर्म को हटाओ और सोचो कि तुम एकमात्र ब्रह्म हो। अहम ब्रह्मास्मि, क्योंकि गीता का ये सार है, मम धर्म। और कर्म के दृष्टि से अर्जुन तुम जानो तुम्हारा धर्म क्या है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। तुम एक क्षत्रिय हो, तुम अपना धर्म भूल गए हो, तुम एक पलातक बन रहे हो, भीरू बन रहे हो, तो तुम्हारा धर्म क्षत्रिय है, वो समझा रहे। कितना सुंदर है मम धर्म। और एक है, इसको बोलते हैं बाह्य बल न्याय, अंतः बल न्याय। और एक बलय है,
क्या भगवान, और भगवान बिल्कुल प्रवचन दे ही नहीं रहे। फर्स्ट चैप्टर में कितना श्लोक है? फर्स्ट चैप्टर में 47 है ना, 42 नहीं है, 47 है। तब तक कुछ बोल नहीं रहे, कुछ संजय बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, बस भगवान चुप। बताओ भगवान द्वितीय अध्याय के कौन से श्लोक में बोल रहे हैं? 11 में। क्यों? क्योंकि 7वां नंबर में अर्जुन ने अपने आप को समर्पण किया। प्रणति उसको बोलते हैं, प्रपत्ति श्लोक है, सरेंडर। ठीक, तब भगवान ने कहा द्वितीय अध्याय के 11 नंबर श्लोक में, वो भगवान का पहला उपदेश है। ठीक, असच्चानन्व शोचस्तम, वो पूरा श्लोक है। श्री भगवान उवाच 2:11, उसमें एक शब्द को ले लो, असोच्यान। असोच्यान का अर्थ है जो शोक करने योग्य नहीं है। असोच्य, शोक करने योग्य नहीं है। लास्ट में जो सर्वधर्मन परित्यज्य है, लास्ट श्लोक के शब्द को बोलो तो क्या है? सर्वधर्मन परित्यज्य। फिर आगे बढ़ो। हाँ, और माँ शुच, ऐसे ले लो, माँ शुच। माँ मने माँ नहीं, मदर नहीं, माँ मने नहीं, शुच मने शोक मत करो। अर्थात भगवान ये दो शब्द को पकड़ो, 2:11 एंड 18:68। जो सर्वधर्मन बता तो कितने श्लोक नंबर है? 66। एम आई करेक्ट? 66। तो 2:11 एंड 18:66 में आप देखना, पहला है असच्चान, जिसको शोक नहीं करना चाहिए, और लास्ट है माँ शुचः, शोक मत करो। अर्थात जो शोक करने योग्य नहीं है, तुम शोक क्यों कर रहे हो? इसको बोलते हैं अंतः बल न्याय। अर्थात गीता की स्टार्टिंग के दृष्टि से, एंडिंग के दृष्टि से गीता कह रही है मम धर्म, और भगवान के उपदेश के दृष्टि से पहले स्टार्टिंग उपदेश है असच्चान, एंड भगवान का लास्ट उपदेश 18 अध्याय के 66 में माँ शुचः। कितना सुंदर है। उसके बाद बस व्यास है, फिर हमारे कौन है, संजय है, फिर बस समापन हो जाता है। फिर अर्जुन लास्ट में कहते हैं नष्ट मोह, भगवान को उपदेश खत्म। और भगवान बोल रहे हैं जो मेरे गीता को बताएगा वो सब बता रहे हैं, बस प्रवचन जो उनका उपदेश लास्ट, ये लास्ट है सर्वधर्मा। तो यही है, भगवान का जो उपदेश भी यही कहते हैं, जिसको तुम शोक नहीं करना चाहिए उसके बारे में तुम शोक मत करो। ये गीता यही कहती है, भगवान यही उपदेश देते हैं। भगवान यही कहते हैं क्या, कि ज्ञानी वही है जो शोक नहीं करते। असच्चानन्न शोचस्तम प्रज्ञावादश्च भाषसे गतासुन अगतासुंश्च न शोचति पंडिता। दो प्रकार के लोग हैं अर्जुन, एक है गतासु और अगतासु। गता असु माने प्राण, असु प्राण, जिसके प्राण चले गए हैं अर्थात जो मर गए हैं, और अगतासु है जिसके प्राण नहीं गए हैं। अब आप घर जाओगे, पूछें कहाँ गए थे तो बता देना कि हम गीता जयंती में गए थे, और फिर बताना पता है हमारा नाम क्या है। सब लोग, हमारा नाम है अगतासु, अर्थात हम अभी नहीं गए हैं, और जो मर गए हैं उनका क्या, उनका नाम क्या है? गतासु। दो ही है। अच्छा, मैंने ये 3 अध्याय क्यों चयन किया है? 18 अध्याय बोल रही थी सरस्वती, मैंने कहा इसको करो। एक तो मैंने पटियाला में आज नहीं हूं मैं, वहाँ वो लोग कर रहे हैं, मैंने यही बता के दिया कि आप ध्यान करो 6th, 12 और 15। एक तो इसीलिए जो 6 अध्याय का जो कनेक्शन है ना, 1 से 6 अध्याय कर्म शतक, फिर उसके बाद 7 से 12, फिर उसके बाद 13 से 18 मधुसूदन सरस्वती ने कर्म शतक, भक्ति शतक, शतक माने 6 सेक्शन। ये जो ध्यान योग है ये लास्ट है, जो तुम पद प्रधान है, और हमें यही जरूरत है।
एक दो छोड़ करके बाकी सब सीनियर सिटीजन है। टोटल में देखा जाए 5-6 छोड़ करके, तो सीनियर सिटीजन्स के लिए यही है। आज कल मैं आया शाम को, आप लोग रिसीव किया, तुरंत इन लोगों को मैंने, अग्रवाल जी और फैमिली थे, मैंने कहा चलो मेडिटेशन करते हैं, मैं सिखाता हूँ कि यही ज़रूरत है। फिर क्वेश्चन आंसर रखा, मेडिटेशन मैंने 15-20 मिनट का लिया, रिकॉर्डिंग भी किया हूँ, आप लोग सुन लेना मेरा है। फिर क्वेश्चन आंसर लिया, तो यही क्वेश्चन रहता कितना समय मेडिटेशन कर सके, बस जो सीनियर सिटीजन से उनके लिए ज़्यादा। तो इसलिए ध्यान योग, ध्यान में यही है, 9 पॉइंट्स है, केवल आपको जस्ट बता देता हूँ, 9 पॉइंट्स है ध्यान। ध्यान का अभ्यास क्या है, ध्याता क्या है, विषय क्या है, ध्यान का फल है, जो ध्यान करता है उसकी स्थिति क्या है। 12 चैप्टर सबसे सरल है। भक्ति की 5 साधना है, भक्त के लक्षण हैं, सुंदर बताते हैं। तो जीवन में भक्ति अगर आ गए, सब आनंद रहोगे। और भक्ति के साथ अगर ज्ञान नहीं आया 15 चैप्टर, तो भक्ति आपको कभी बहा देगी। इसलिए ज्ञान चाहिए, और ज्ञान कौन है? पुरुषोत्तम जो परमात्मा है, उनका ज्ञान चाहिए। फिर अंतिम में तपोवन जी महाराज के कारण ही हमें हमारे जीवन में गुरुदेव मिले। जैसे मुसलमान हो, एक बार भी लाइफ टाइम में वो सोचते हैं कि हम मक्का जाएं। आप लोग भी जिनमें मिशन भक्त होने के कारण, सुनील कल मुझे बोल रहे थे कि स्वामी जी मैंने एक बड़ा सुंदर संकल्प लिया है, जिनमें मिशन की एक सेंटर में देखना चाहता हूँ। और मैंने कहा अकेले, अच्छा अकेले होने से क्या ना साधना होगी, क्योंकि किसी को ले तो उसी का ध्यान रखते रखते चला जाता है जीवन, हमें पता है। तो अकेले जाएं, ध्यान करें। तो अभी वो चिन्मय अरण्यम जा रहे हैं। जब से हम 83 में जॉइन किया, तब से शारदा माँ को मैंने देखा है। मैं तो छोटा था, 1983, तो शारदा माँ को मैंने देखा। और संन्यास भी, गुरु जी का भी संन्यास 86 में हुआ था, सिद्धवाड़ी में ही। ब्रह्मानंद जी, गुरु जी, ये सब मैंने देखा है। तो सचमुच अच्छा है, जाना चाहिए। ऐसे उत्तर काशी भी आप लोगों को जाना चाहिए। जो हमारे देखो, गुरुदेव के जो समाधि क्षेत्र है वो सिद्धवाड़ी है, लीला भूमि है गुरुदेव के। गुरुदेव के कर्म क्षेत्र है मुंबई। और गुरुदेव की विभूति को ग्रेटिट्यूड क्षेत्र है विभूति। और गुरुदेव के ज्ञान क्षेत्र है कोयम्बटूर, सीफ आदि रिसर्च सेंटर, और जो यूनिवर्सिटी है वो सब गुरुदेव के जो ज्ञान क्षेत्र है। और गुरुदेव के गुरुकुल है, गुरुदेव के डून स्कूल है, गुरुदेव के जो स्कूल है, एलुमिना बोलते हैं ना, हाँ। तो गुरुदेव के जो स्कूल है वो है उत्तरकाशी, उसमें जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए। स्वामी जी कब जाएं? मैं आपको मौका देता हूँ। मैं खुद मई महीना में 23 से 27 एक कैंप ले रहा हूँ, एंड उसमें आप जरूर जाए। ये है पम्पलेट, मैं सब बाकायदा प्लानिंग करके आया हूँ, ठीक है? तो ये मौका ले ले, आप जरूर जाए। मेरे साथ बहुत लोग गए हैं यहाँ से, तो आप जाएं। वहाँ पर एक नए चीज में ले रहा हूँ, पंचब्रह्म उपनिषद। कभी भी कोई नहीं सुना है, चिन्मय मिशन में अभी तक हुआ नहीं, मैं भी फर्स्ट टाइम लूँगा, बड़ा अच्छा लगेगा। पंचब्रह्म उपनिषद, अनुगीता, महाभारत, भगवान कृष्ण भी गीता दिया, बाद में फिर अर्जुन पूछते हैं, तो वो अनुगीता है, वो बहुत है, उसको मैं कुछ चयनित श्लोक ले रहा हूँ। फिर गंगा स्नान तो होगा ही, गंगा आरती, और आप लोग तो गंगा त्रिवेणी में रहते हो, संगम में, आप गंगा के महिमा जानते हो। शिव मंदिर दर्शन, पांडव लोग के लिए लाक्षा है वहाँ भी, इस प्रकार अनेक चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कैंप के बाद जो चाहते हैं ऑप्शनल, गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ। केदारनाथ आजकल बड़ा डिफिकल्ट हो गया, अब आप जा भी नहीं सकते, इसलिए उसको छोड़ रहा हूँ मैं। आप पर्सनली कोई जाओगे तो जा सकते हैं, हम मगर ये तीनों व्यवस्था करते हैं। तो जो इंटरेस्टेड है, जो आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स है, वो आए, उसका डिटेल आप ले लें,
मुझसे भी कांटेक्ट कर लें। 1-2 मैं ब्रह्मचारिणी के पास छोड़ दूंगा, तो आप कांटेक्ट करें। थैंक यू। मैं ऐसे ही आया था एक परिवार के साथ जिनके माँ के श्राद्ध के लिए, एंड मैंने ही खुद अपनी तरफ से कहा कि चलो मैं भी आता हूँ प्रयाग में, आश्रम में सबको मिलन भी हो जाएगा। मगर अच्छा हुआ कि गीता जयंती के दिन आया, तो सरस्वती ने कहा कि स्वामी जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, मैं ज़रूर रहूँगा मैं। तो थैंक यू सबको। हरिओम।